बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं लोनावाला में और अभी आप तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो देख चुके होंगे और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो पोर्शन होता है, ऐसा प्रोग्राम हम शूट करने वाले हैं। पेशेंट्स के वो डाउट्स जो पिछले कुछ प्रोग्राम्स में नहीं सुलझे थे, उन्हें सुलझाने की आज हम कोशिश करेंगे। और अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेश सिंह जी मौजूद हैं जो कि वेल्दी लाइफ कैंप के फाउंडर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे जो चर्चा हुई थी हमारी इसके बारे में, क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में, तो उस वक्त आपका दावा था कि नेक्स्ट डे ही जो है स्टोन पूरी तरीके से गॉल ब्लैडर का निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हजारों कॉल्स अभी तक हमारे पास आ चुके हैं उस वीडियो के बाद। उन्होंने ये पूछा है कि हमारा तो स्टोन नहीं निकला, या ऐसा भी हुआ है कि स्टोन छोटा हो गया, उसका साइज छोटा हुआ है, स्टोन पूरी तरीके से नहीं निकला। तो ये दावा तो फिर कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। हमने कभी इस तरीके का दावा नहीं किया है। अंडरस्टैंड वन थिंग कि कैसा है कि यदि 100 लोगों ने क्लिनजिंग थेरेपी की है, लिवर क्लिनजिंग की है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन फ्लश आउट होकर निकलता है। किसी का एक बार में निकलता है, किसी के दूसरी बार में निकलेगी, किसी की तीसरी बार में निकलेगी। अच्छा, इस किसी तरीके का दावा नहीं है। अब उनका नहीं निकला है ये कैसे पता चला? देयर इज अ सोनोग्राफी रिपोर्ट, राइट? नाउ सोनोग्राफी रिपोर्ट आप खुद ही 2 बार करा लें, देयर विल बी डिफरेंट रिपोर्ट्स। अच्छा, ओके। द क्वेश्चन इज दैट आपका यदि कोई पेन था, कोई लेवल था, तो अब क्लिनजिंग थेरेपी करने के बाद अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेवल चेंज है। अच्छा, पेन जो कम हुआ दर्द है, की लेवल है वो चेंज है, उससे बेहतर है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनीज होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, जिसमें कि आज सोनोग्राफी कराया है, थेरेपी की है और 3 दिन के बाद कराया है, स्टोन नहीं है। ओके। तो दावा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के एक बार में ही निकल जाते हैं, किसी के 2 बार में, किसी के 3 बार में निकलते हैं, किसी के नहीं भी निकलते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट मैक्सिमम निकल जाते हैं। वैसे कोई भी थेरेपी में इसी तरीके की चीज होती है। और इसमें सिंपल सी चीज है कि लीवर क्लिनजिंग करने पे आपका बाइल डक्ट डायलेट होता है, और हमारी प्रोसेस इस तरीके की है कि उसको ओलिव ऑयल के थ्रू फ्लश करके निकाला जाता है। बाइल हम बना के रखते हैं, इसलिए हम उस तरीके का आहार एक दिन पहले से दे रहे होते हैं। हाँ। और उसके साथ फ्लश आउट होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स का हमारे पास खास तौर पे कॉल आया और उनका ये कहना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की जब आप बात कर रहे हैं, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड गॉल ब्लैडर. Gallbladder is connected to the urine system. How? That's what I said. कि it is less of टेक्नोलॉजी और समथिंग। इट्स लाइक एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और एक मैकेनिक है जो स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर साफ करके ठीक कर दिया। उस मैकेनिक को नहीं पता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ डिटेल। सिंपल डिटेल इतना है कि बाइल डक्ट को डायलेट किया और वहां पे जो स्टोन्स है वो निकल गए। और प्रूफ जानना है तो हम इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ कैंप्स कर रहे हैं। उस कैंप्स में हर समय में 50-60 लोग होते हैं, उसमें से 10-15 लोगों को ये गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है और उसमें से 90% लोग, कभी 100% लोग का निकल चुका होता है। तो हमारे पास पूरी की पूरी डिटेल है। वी डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे नहीं हुआ है, वो तो रोज टेस्टिमोनी आती है। पूरा मैथमेटिक्स समझो मत, मतलब रोज टेस्टिमोनी आती है। आम खाओ गुठली अमन। जी 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 सर, ठीक है। कितने साइज के स्टोन्स निकल जाते हैं? साइज डज नॉट मैटर। ओके, साइज डज नॉट मैटर। बड़े बड़े साइज के भी निकलते हैं, 36 mm 38 mm निकलने की अच्छी खासी हमारे पास डिटेल्स हैं। बट ये कैसा होता है कि साइज जो नापने का तरीका होता है, सोनोग्राफी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि उसको ऐसे नापा जाता है लंबाई में, और बोला जाता है कि ये इतना बड़ा कैसे निकल सकता है, लेकिन वो ऐसे भी तो हो सकता है। हमेशा उसकी चौड़ाई नापी जाती है क्योंकि रिपोर्ट डराने वाली दी जाती है। रिपोर्ट्स को डराने के लिए दी जाती है। एक अपनी तरीके हैं, वो चीज है। बट सिंपल बात है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन बिना सर्जरी के नहीं निकाला जा सकता, सर्जरी करके भी स्टोन नहीं निकाला जा सकता, गॉल ब्लैडर को निकाला जा सकता है। लेकिन एक क्लिनजिंग थेरेपी एक ऐसी विधा है जिसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन को बिना सर्जरी निकाला जा सकता है। ठीक है, एक तो हम गॉल ब्लैडर पे चर्चा कर रहे हैं, और किस किस समस्या के लिए क्लिनजिंग थेरेपी कारगर है? हार्ट अटैक से बचाव के लिए। हार्ट अटैक, एक लीवर क्लिनजिंग करने के बाद 6 महीने तक आप हार्ट अटैक से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। और ये बड़ा स्टेटमेंट है। आफ्टर कोविड, लॉन्ग कोविड सिम्टम्स, कौन आदमी को कब हार्ट अटैक होगा इसकी कोई गारंटी, कोई भरोसा कहीं पे नहीं है। और इसमें यदि एक ऐसा आपके पास तरीका हो जिससे आप हार्ट अटैक से 6 महीने के लिए बच सकते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग स्टेटमेंट। राइट। आपने जैसे कहा कि कई लोगों के स्टोन्स निकल जाते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज की बात कर रही है, 90% तक निकल जाता होगा जहां तक एक हम लेकर 80 to 90% आप पकड़ सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लोगों के निकल जाते हैं।
किसी किसी की दूसरी बार निकलेंगे, किसी की तीसरी बार निकलेंगे, और नहीं निकलने के भी रीजंस होते हैं। कुछ लोगों ने अपने घर में किया, उन्होंने उस प्रोसेस से नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, उनको वोमिट हो गया, उनका दवा निकल गया, उन्होंने वो प्रोसेस नहीं फॉलो किया। हमारा 10 PM का और 8 AM का जो डोज है, उसको लेने के तुरंत बाद दाईं करवट 20 मिनट सोना है। अच्छा। क्योंकि हम वहां पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। एक व्यक्ति सोया ही नहीं, वो आधे घंटे के बाद सोया, वो भूल गया, वो 1 घंटा दवा लेना भूल गया, किसी ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर लिया। ओलिव ऑयल जो यूज करना है वो पूरी तरीके से पैक्ड होना चाहिए, और कांच की बोतल में पैक होना चाहिए, यूरोप और ट्यूनिशिया से पैक होना चाहिए, वो कभी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, आपके थेरेपी के समय खुलना चाहिए। अब किसी ने पता चला कुकिंग ऑयल ले लिया है, कोई सब स्टैंडर्ड ऑयल ले लिया है, इंडियन ऑयल ले लिया, रीपैक्ड ऑयल ले लिया है, और उसने थेरेपी कर ली। थेरेपी तो सेम प्रोसेस से की, लेकिन थेरेपी नहीं हुई। So it depends कि आप किसके देख रेख में किया, who was supervising it, what material was used, what procedure was followed, all that counts. ओके, अभी पूरे इंडिया में सिर्फ ये पूरा जो कैंप है ये आप ही लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या और भी कोई है? वेल्दी लाइफ कराती है, वेल्दी लाइफ पूरी वेल्दी लाइफ कैंप्स कराती है। बहुत सारे लोग और भी समाज सेवी तरीके से भी कर रहे होते हैं, दैट्स देयर, बट वेल्दी लाइफ मेनली इस कैंप को लेके आगे बढ़ी, बिकॉज पीयूष सक्सेना साहब का जो पूरा का पूरा क्लिनजिंग थेरेपी है वो इस तरीके से था कि अपना इलाज अपने हाथ। उनकी बुक का नाम है अपना इलाज अपने हाथ। तो उनका कहना था कि आप अपनी थेरेपी खुद कर सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता मिल रही थी, लेकिन नंबर्स बहुत कम थे, बिकॉज लोग हिचकिचाते थे इसको करने में। तो मान लीजिए कि करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम थी। अब हमने ये रखा कि जब इसको कैंप फॉर्मेट में लेके आए तो क्या होता है कि हर कैंप में, जैसे यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में था, और मैंने वहाँ पे देखा कि हर आदमी, जैसे आपके यहाँ कोई मेरठ रोड पे मैं देखता हूँ कि सिकंजी, जैन सिकंजी मिलती है, और वहाँ पे जब सिकंजी लोग पीते हैं तो वो जरूर जो है एक सिकंजी का पाउडर लेके जाते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि एक एक आदमी 4-4, 5-5 क्लीनिंग थेरेपी का किट लेके जा रहा है। अच्छा। अपने पास। बोले ये क्यों लेके जा रहे हैं? तो वो इसलिए कि उन्होंने तो कैंप में कर लिया, लेकिन वो अपने स्पाउस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीज है कि मतलब एक कैंप में 60 लोग कर रहे होते हैं, लेकिन पता चला कि और 200 लोग नेक्स्ट डे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जाके अपने नियर एंड डियर वंस को करा रहे होते हैं। बिल्कुल सही है सर। चार्जेस के बारे में अगर एक सिंपल क्वेश्चन हो, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो वांट्स टू नो कि कितने चार्जेस हैं, तो क्या चार्जेस आपने रखे हुए हैं पर कैंप के, पर हेड पे? चार्ज वेरी करता है। यदि आप मेरे से पूछेंगे तो 15 से 20 हजार रुपया टिपिकली चार्ज होता है इन अ रिजॉर्ट, इन अ होटल। और ये 2 नाइट 3 डे का कैंप होता है, जिसमें स्टे, फूड, थेरेपी के पूरे इंग्रेडिएंट्स, थेरेपी का किट जो 2500 रुपए की होती है, इसके अलावा सारा का सारा थेरेपी और थेरेपी प्रोफेशनल्स के फी सब शामिल होते हैं। बट कभी कभी ये थेरेपी फी 50,000 हो जाती है, कभी 70,000 हो जाती है, और कभी जो है 15,000, 12,000 हो जाती है। वो इसलिए कि कभी कोई कहेगा कि मुझे 5 स्टार होटल में करना है, तो 5 स्टार होटल का एक कॉस्ट होगा, पर नाइट का उसका एक कॉस्ट होगा। कहीं पे कोई एकदम लोअर कॉस्ट में कोई धर्मशाला में या कहीं पे करना चाहता है तो उसका भी एक कॉस्ट होगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके। कई बार ये भी देखा जाता है कि महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट है जी, और उसकी वजह से कंसीविंग में उन्हें समस्या आ रही होती है, आईवीएफ की तरफ लोग कई बार बढ़ जाते हैं। तो क्या अगर क्लिनजिंग थेरेपी कोई महिला कराती है तो ओवेरियन सिस्ट पर कोई काम हो सकता है? अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, सिस्ट गायब होते हैं, ऐसे लेवल पे है। बट जहां तक कंसीव का सवाल है, डॉक्टर पीयूष सक्सेना 3 गारंटी देते हैं। उसमें एक गारंटी ये है कि यदि कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं हो तो 3 महीने में कपल फिर से कंसीव करता है, यदि कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं हो। और ऐसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनी हैं जहां पे लोगों ने कंसीव किया है और फर्टिलिटी रिस्टोर हुई है। और आईवीएफ के केसेस भी ऐसे में कम होते हैं धीरे धीरे। यस बिल्कुल सही है। और बहुत सारे गायनिक समस्याओं में भी, खासकर यूट्रस के प्रॉब्लम्स हैं आजकल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, पीसीओएस प्रॉब्लम है, तो ये जो गायनिक क्लिनजिंग है वो सब में फायदा करता है। कितने तरीके की थेरेपीज आप मतलब कराते हैं अगर 3 डेज के लिए कोई है तो? यहाँ पे कैंप में तो हम 12 से 15 थेरेपी कंपलसरी कराते हैं, कहीं कहीं पे 18 भी करा लेते हैं। और यदि पूरी थेरेपी की बात करें तो 18 तरीके की थेरेपीज हैं जिसको हम अक्सर जो है प्रैक्टिस करते हैं। बट कुछ थेरेपीज हैं जैसे एसिडिटी क्लिंज है, आपका जॉइंट क्लिंज है, ये सब लंबी विधि है जो 21 दिन तक चलती है, तो वो 2 दिन के कैंप में नहीं हो सकती। बट हम क्या करते हैं कि उस कैंप में उसको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे टुमारो इज द लास्ट डे, जब मॉर्निंग में पूरा का पूरा माउथ क्लिंज होगा, वो सारी चीजें होंगी, तो उस समय एसिडिटी क्लिंज होती है।
तो एसिडिटी क्लिंज में किस तरीके से जूस बनाते हैं, किस चीज का जूस बनाते हैं, एसिडिटी क्लिंज की जूस का प्रोसीजर कैसा होता है, वो सिर्फ पिलाते नहीं है, वो पूरे लोगों को होटल के किचन तक बताया जाता है। और बताने का तरीका इस तरीके से होता है कि वो अपने हैबिट स्टैकिंग में ले लें और अपने पास जाके उसको नेक्स्ट डे से फॉलो करें। मतलब हम मान सकते हैं जहां भी आप जाएंगे किचन कब्जा कर लेंगे आप लोग। हम होटल का किचन कब्जा करते हैं, बिकॉज हमें बर्फ लगता है, हमें बहुत सारे टाइम में जूस लगता है, कुछ निकालना रहता है, दवा बनाना रहता है, तो थोड़ा सा होटल का वो पार्ट ऑफ द डील रहता है कि हमें ये किचन का ये पूरा पार्ट लगेगा, पार्ट लग जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल। थायराइड का जूस भी मैंने सुना कि बहुत बेहतरीन आप लोग थायराइड क्लींस हम करते हैं। यहाँ पे आज ही वो थायराइड क्लींस हो रही थी। थायराइड क्लींस करते हैं, लंग क्लींस करते हैं, हम यहाँ पे हार्ट क्लींस करते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रोसीजर्स होती रहती है। तो ये 12 से 15 क्लींस जो हैं ये हम 2 दिन में कवर करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है वो मास्टर क्लींस है लीवर क्लींस। लीवर क्लींस को 16 घंटे लगते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट डे हम लीवर क्लींस करते हैं, जहाँ पे 2 बजे दिन के बाद कुछ नहीं खाते, 6 PM, 8 PM, 10 PM डोज लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे 6 AM, 8 AM, 10 AM डोज लेते हैं, और 11:30 में फास्ट को तोड़ते हैं फ्रूट्स और खिचड़ी वगैरह के साथ, और प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और है सर, कई बार पेशेंट जब हमसे बात कर रहे होते हैं, हमारे चैनल पे तमाम टीम से हमारी बात कर रहे होते हैं, तो वो उनके मन में ये सवाल होता है कि हम अगर पेमेंट दे रहे हैं तो दैट कैन बी फ्रॉड, हम क्यों दें, या हम कैसे भरोसा करें कि ये चीज़ सच में है या नहीं है, क्या पता आपका कैंप ही ना लगे आगे चल के, तो ये कैसे ऐसी समस्या हमारे पास तो ज्यादातर अभी तक कहीं पे सुनने में नहीं आई है, क्योंकि जो कैंप जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है। कैसा होता है कि वॉलंटियर्स होते हैं ऑल इंडिया में। यदि मान लीजिए कि कोई हमें मेरठ से मिला, कोई हमें रांची से मिला, कोई हमें जबलपुर से मिला, तो वो वहां से कहता है कि इस तरीके से हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हम उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनके साथ मिल के हम कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज हमारी वहां पे कोई ब्रांच नहीं होती। तो जब वो करते हैं तो वो कोई ना कोई गणमान्य होते हैं, कभी रोटेरियन होते हैं, कभी वहाँ के कोई समाजसेवी होते हैं, कोई हमारे पहचान के लोग होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज के समय में जो ऑर्गेनाइजर होता है वो ये सारा कुछ करता है। हम उनको थेरेपी में पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा हम COCO करते हैं, जिसको हम COC कहते हैं, कंपनी ऑपरेटेड कैंप। इस केस में पूरी की पूरी जो पेमेंट होती है वो कंपनी के अकाउंट में होती है, और उस तरीके से काम होता है। तो पेमेंट कभी किसी ने क्वेश्चन तो नहीं किया है, बट किसी ने किया, तो आई थिंक दैट कैन बी रेक्टिफाइड। नॉट वेल्दी लाइफ को अगर कोई सर्च करना चाहे, कोई जानना चाहे, अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है और सब जगह पे अवेलेबल है। अच्छा, मतलब वेबसाइट है, वेल्दी लाइफ अवेलेबल है। आप क्लींजिंग थेरेपी सर्च करेंगे तो वेल्दी लाइफ आएगा, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग ऑलमोस्ट 400+ कैंप वी हैव डन इन लास्ट 2 years। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लींजिंग थेरेपी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस यू कैन आस्क टू अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम आपको जो पिछला प्रोग्राम है उसका भी लिंक इसी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप देख सकते हैं, क्लींजिंग थेरेपी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।